ओम शांति। हम सभी श्री बाबा के बच्चे पद्मा परम सौभाग्यशाली हैं, जिनको पिता परमात्मा ने इस विश्व के कोने कोने से हम सभी को चुना है। मैं भी आपकी तरह एक पिता परमात्मा का लाडला बच्चा 1963 में ज्ञान में आया। आपने सुना बहन जी के द्वारा कि मेरे जीवन का लक्ष्य था पिता परमात्मा से मिलन बनाना। बहुत प्रयास किए, भक्ति की, पूजा की, व्रत रखे, सब कुछ किया। आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का हम रास्ता तकते थे। गरीब निवास बाबा से मेरा परिचय हुआ। बाबा से, साकार बाबा से मिलने से पहले मेरा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी से मिलना हुआ, क्योंकि संसार का कायदा है कि बच्चा माँ से जन्म लेता है और माँ ही पिता की गोद में देती है। उस पद्धति के अनुसार, ड्रामा अनुसार मेरा भी पहले मातेश्वरी जी से मिलना हुआ। उनसे दुआएं, उनसे आशीर्वाद, उनसे प्यार, उनकी शिक्षाएं लेकर के फिर मैं बाप दादा से मिला। जब मुझे निश्चय हुआ कि जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, जगदम्बा, सरस्वती, दुर्गा, वो स्वयं साक्षात इस सृष्टि पर आ चुकी है, तो आप बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो ना मिले। मैं तो प्रभु प्रेम का प्यासा था। भले मातेश्वरी जी जब दिल्ली में आई, हमारी जो टीचर इंचार्ज थी वो यहाँ नहीं थी, जम्मू में सेवा केंद्र पर गई थी, लेकिन मेरे मन में ये उमंग आया कि माँ तो मेरी माँ है। माँ और बच्चे के बीच में और कौन हो सकता है। तो मम्मा उन दिनों में रजौरी गार्डन में थी, मैं अकेला ही वहां गया। मेरा इंटरव्यू हुआ कि पता नहीं ये पहले कौन है, क्या है। तो स्वदेश बहन आजकल जर्मनी की सेवा में तत्पर है, तो उन्होंने मेरा ज्ञान से पूरा परिचय लिया। दादियों ने उनको कहा कि पहले जाके पता तो करो कि भाई कौन है। तो जब मुझे ज्ञान का वास्तविक चात्रिक देखा और निश्चय देखा, तब उन्होंने मम्मा से मिलवाया। तो मम्मा से पहले ही मिलन में मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं अपनी देह को ही भूल गया। बाबा ने कई बार वाणियों में कहा है कि बच्चे, तुम्हारे सामने कोई आए वो अपनी देह को ही भूल जाए, देह की स्मृति ना रहे। ऐसा ही मुझे अनुभव हुआ कि जैसे मैं इस धरती पर ही नहीं। मम्मा से दृष्टि नहीं, मिलन बनाया। मम्मा ने कहा कि देखो, पशु भी, पक्षी भी अपना पेट पूर्ण पालन करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उनको पालते हैं। अगर आप भी मनुष्य होते हुए वही करते हुए करोगे तो मनुष्य जीवन का फिर क्या लाभ हुआ। मैंने अपने स्कूल की जीवन में पढ़ा हुआ था, तरवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचे नीर, परमानंद के कारण साधु धर्म शरीर। प्रोपकाराय फलंति वृक्षा
प्रोक्काराय दुहंती गावा प्रोक्काराय बहंती नद्या प्रोक्कार के युद्धम शरीर, ये शरीर प्रोक्कार के लिए है। मुझे भक्ति काल में भी एक शब्द और अच्छा लगता था, वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये तो छोटे दिल वालों का काम है। बड़े दिल वालों के लिए तो ये सारी पृथ्वी कुटुंब के समान है। ये शब्द मुझे बहुत प्रिय लगता था। तो मम्मा ने भी यही कहा कि ये मनुष्य जन्म केवल अपना पेट पालन, संतान उत्पत्ति और उनको बड़ा करना उसके लिए नहीं है। ये तो संसार के कुछ पुण्य का काम करने के लिए, जो मेरी पहले से ही आस्था थी, मम्मा ने उस पर मोहर लगा दी। और मैंने भी दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि अपने लिए चाहिए तो क्या चाहिए, वो तो पशु भी नहीं था। तो मम्मा के शब्दों ने मुझे जैसे कि मुझे वरदान दे दिया, वरमाला पहना दी, दृढ़ता आ गई। ऐसे मम्मा की क्लासेस हम सुनते रहे तो मम्मा और बहनों से ज्यादा ही अलग से दिखाई देती थी। उनके बोल में, उनके चलन में, उनके व्यक्तित्व में एक दिव्यता थी, अलौकिकता थी। जैसे सफेद सफेद लाइट मम्मा से निकलती रहती थी। मम्मा जो बाबा के महावाक्य सुनती थी, उसके सिवा और कुछ सोचते ही नहीं थे। मम्मा के लिए वही एक जैसे कि महामंत्र था, गुरु मंत्र। मम्मा की हिस्ट्री में हमने सुना कि जब मम्मा बाबा से पहली बार मिली तो मम्मा को इन खुली आंखों से साक्षात्कार हुआ कि मुझे परमपिता परमात्मा गॉड फादर मिल गए। पिता श्री ब्रह्मा को देखते ही वो अपनी सुध-बुध भूल गई। हमने श्री कृष्ण सीरियल देखा, बरसाने से राधिका आती है, राधा आती है नंदगांव। श्री कृष्ण जी बगीचे में घूम रहे होते हैं। उनको देखते ही वो उनकी सुंदरता पर बिल्कुल ही अपनी सुध-बुध भूल जाती है। उनसे पूछती है कि आपका नाम? उन्होंने कहा कानन। वो तो छोड़ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद पूछती है कि जी आपका नाम? कानन। फिर तीसरी बार पूछती है थोड़े समय के बाद कि माफ करना अपना नाम। कहते कर कान को पकड़ो, नाक को पकड़ो। कहा तो कहने का भाव है, ये जो दिखाया गया श्री कृष्ण सीरियल में, मतलब जो दर्शन कराते हैं, मम्मा ने श्री कृष्ण के रूप को तो बाद में ही देखा, लेकिन पहले तो अपने पिता से देखा। मम्मा को ये 100% से भी ज्यादा फील हुआ, यही है, यही है, यही मेरा पिता है, यही मेरा प्राणों का परमेश्वर है, यही मेरा प्यारा पिता है। तो मम्मा के अंदर सिंसियरिटी थी, एकाग्रता थी, सत्यता थी। जो बाबा के शब्द सुनती थी, मम्मा को बहुत प्रिय, उसी में कोई रहती थी। यहां तक के बताते हैं कि दूसरे दिन मम्मा गीत के द्वारा बाबा के आने से पहले उसी सत्संग सभा में बाबा के प्रथम दिन वाले उच्चारे हुए महावाक्य गीत के द्वारा याद दिला। मम्मा की बोली में बहुत मिठास था, धैर्यता थी। दादी मनोहर इंदिरा कहती है, मम्मा जब 9th में पढ़ती थी, वो उनके मोहल्ले में रहती थी। तो ये 2 बहनें थी,
जब स्कूल से आती थी तो हम इनकी चाल ढाल व्यक्ति को देखते ही रह जाते थे। देख देख मन पुलकित हो गए। दादी मेमोर इंदिरा कहती है, क्योंकि वही बाबा की जगह भी थी। जैसे होनहार बिरबान के होठ खींचने पर, तो मम्मा का बाल्यकाल से ही, क्योंकि आप देखिए स्वयं साक्षात ज्ञान ज्ञानेश्वरी मां सरस्वती हो, उसका बचपन, उसकी चाल, उसकी ढाल कैसी हो, वही मैंने देखा। मम्मा के बोलने में अति स्नेह, धैर्यता, दृष्टि में प्योर पवित्रता, बाबा ने जब यज्ञ रचा, मम्मा, दादी जानकी, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, सबको बिठाया, कहा कि आज मैं आगे आप लोगों में समर्पित होता हूं। अब मैं अपनी इच्छा से अपना जीवन नहीं बिताऊंगा। अब यज्ञ की बात दौड़ आ गया। तो मम्मा ने सूक्ष्म रूप से बाबा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि बाबा आप आराम से बैठो, सारा कार्य हम करेंगे। मम्मा बाबा की याद में खो गई। मम्मा को पता था कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ संभालना है, उसके लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति मिलेगी बाबा की याद से। मम्मा सेकंड हर श्वास बाबा की याद में ही रहती है। बाबा ने कहा है वाणी में, बच्चे, कोई भी बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर हो, बिल मालिक हो, जिसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती हो, एक महीने में 1 करोड़ रुपया नहीं कमाता। बच्चे, तुम तो 1 सेकंड में पदम जमा करो, तो एक बाबा को 1 सेकंड याद किया और पदम जमा। कभी सोचा पदम में कितनी राशि होती है? मैंने एक दिन निकाला। जैसे अभी भारत सरकार ने 2000 रुपए का नोट निकाला हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर भारत सरकार 1 करोड़ रुपए का नोट निकाल दे तो एक पदम में 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए के नोट होते हैं। आपकी पूरी गेहूं की बोरी भर जाएगी करोड़ रुपए के नोट से। इतनी बड़ी कमाई होती है 1 सेकंड बाबा को याद करें। और सोचिए, 1 सेकंड हम बाबा को प्यार से याद करते हैं, इतनी बड़ी रकम मिल जाती है। तब बाबा ने कल भी कहा, बच्चे, तुम्हारा एक श्वास हीरे तुल्य। हमने तो सुना, लेकिन मम्मा ने उसको प्रैक्टिकल लाया। मम्मा बाबा की याद में समा गई। भले और भी दादियां थी साथ में, लेकिन मम्मा जैसे गंगा मैया ऊपर उभर के निकली, ये मैंने देखा। एक बार हमारे बॉम्बे के रमेश भाई, अभी वो शरीर छोड़ चुके हैं, रमेश भाई और निर्वैर भाई दोनों कार में मम्मा को ले जा रहे थे कहीं। तो रास्ते में एक बोर्ड था, तो रमेश भाई ने पूछा, जब वो वहां से क्रॉस कर लिया, कि मम्मा आपने उस बोर्ड पर देखा? कहा, मम्मा कुछ नहीं देखी। मम्मा तो बाबा के प्यार में कोई नहीं। साकार बाबा एक बार नहीं मिले उनको पूरा दिन। जब रात को सोई तो उनके अश्रुधारा इतनी बह रही थी, सारा तकिया गीला हो गया। इतनी प्रभु प्रेम की परवानी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द लगा। दुनिया पूछती है धन माल कितना है, पुत्र पोत्रे कितने हैं, कोई पूछता है कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है? कहने को तो हम सब हाथ खड़ा कर लेते हैं, हम नारी लक्ष्मी नर नारायण बनेंगे। लेकिन मम्मा ने पहले दिन से ही रखा कि बाबा, मैं आपको ये पहला स्टूडेंट, प्रथम स्टूडेंट
सैंपल बन के दिखाऊंगी। मम्मा ने अपने जीवन पर, अपने संस्कारों पर, अपने व्यक्तित्व पर पूरा हाथ से रखा। क्या मैं ये ऐसे करूं? मैं एक बात सुन रहा था जो रामायण सीरियल में अरुण गोविल राम का पाठ प्ले करते हैं, तो किसी ने पूछा उनसे कि आप कैसे राम का पाठ आपने प्ले किया? कहा जी मुझे पता चला रामायण बन रही है, मैं गया रामानंद सागर को कहा कि राम का पाठ मैं प्ले करना चाहता हूं। उस समय तो उन्होंने सुन लिया, थोड़े दिनों के बाद मुझे बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे कहा अच्छा तुम राम का पाठ नहीं करना। कहता है मेरा रूप सजाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन मैं भगवान कैसे लगूं? दुनिया मुझे भगवान स्वीकार करे, मैं क्या करूं? तो कहा किसी मेरे मित्र ने 10-12 साल पहले कहा था, अरुण तेरी मुस्कुराहट में बहुत शान है। कहता जैसे मैंने वो मुस्कुराहट लाई तो मैं लोगों के सामने भगवान दिखाई दिया। तो मम्मा ने भी एक एक गुण को अपने अंदर धारण किया। मैं हूं शुड भी एक सैंपल। कोई ब्रह्मा बाबा से पूछे कि तुम्हारा सैंपल कौन है? देखो मुरली तो हम भी सुनते हैं, पढ़ाई तो हम भी पढ़ रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा ने 32 साल में, 31 साल में अव्यक्त फरिश्ता बन गया। मम्मा 28 साल में बन गई। हमको कितना समय हो गया और हम कहाँ हैं? जिस पढ़ाई को पिता श्री ब्रह्मा ने 31 साल में पढ़ करके परफेक्ट बन गया, माता श्री 28 साल में हो गई। हमारी क्या जरूरत है? कितने वर्ष और लेंगे हम? मम्मा ने एक एक श्वास पर पूरा ध्यान दिया कि मुझे आज ही परफेक्ट बनना है। और यज्ञ को संभालने के लिए मम्मा की बुद्धि में पूरा ज्ञान था, जब तक मेरे पास शक्ति नहीं होगी तब तक मैं यज्ञ कैसे संभालूंगी? शक्ति के लिए बाबा ने रास्ता बता दिया। बाबा की याद, मम्मा बाबा की याद में खो गई। तेरी मैं तो प्रेम दी। मम्मा के नैनों में, मम्मा के शब्दों में, मम्मा की चाल में, मम्मा के ढाल में प्रभु प्रेम झलकता था। ये फरिश्तों की दुनिया, ये रूहों की दुनिया। तो मम्मा का व्यक्तित्व ऐसा था। एक बार रमेश भाई पूछते हैं, मम्मा ये कैसे होगा? मम्मा ने कहा अपना दिमाग खर्च क्यों करे, क्यों समय वेस्ट करे? बाबा बैठे और बाबा से पूछते थे। बाबा के पास हम, बाबा ने आखिर यही हमें कहा ना कि तुम क्या करते हो? तुम्हारा व्यर्थ का खाता बहुत जाता है। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ करना, व्यर्थ समय गंवाना। तो मम्मा ने पूरा 100% से भी ज्यादा अपने संकल्पों को, श्वासों को सफल किया। ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, धारणा की मूर्ति, सेवा की मूर्ति। बाबा कहते हैं बच्चे सूर्य चमकता है, सारे विश्व को रोशनी देता है। तो मम्मा ने प्रैक्टिकल बाबा की याद में रह करके, कर्तव्य करके। कवि जी ने कहा जब मम्मा के शरीर टूटा, हे मम्मा, शिव ने ब्रह्मा पद था बनाया, लेकिन तूने खुद को खुद ही बनाया, खुद ही डिक्लेयर हुई कि मैं मातेश्वरी। मम्मा ने ये नहीं कहा कि मैं मातेश्वरी हूं। खुद ही अपने चलन से, खुद ही अपने व्यक्तित्व से, खुद ही योग धारणा से मम्मा में सबसे पहला गुण सत्यता।
मम्मा ने कहा मैं बाबा आपकी हो चुकी हो गई। तो जो बाबा ने शिक्षा दी, मम्मा ने कहा पहले शिक्षा मेरे दिया। नन्ही बहन सुनाती है, एक बार बाबा ने, मम्मा कभी भी क्लास में 1 मिनट भी लेट नहीं उठनी, 1 मिनट भी, पहले ही 5 मिनट आगे अपने साथ को ग्रहण करना। सबसे पहला कर्तव्य ब्राह्मण का पंक्चुअलिटी, समय की नियमित। भगवान टीचर आए और हम बाद में आए, इसका मतलब हमने भगवान को पहचाना ही नहीं है। मैं जब से ज्ञान में चला हूं, मैंने ये सोचा, बहन जी ने टाइम रखा सवेरे 7 बजे से 8:30 क्लास मन, या सवेरे 5 से 6:30। मेरे मन में आता था कि मैं अगर 5 बज के 5 मिनट पे जाऊं, भगवान पहले आए, 5 बजे आए और सबको दर्शन दे चला, तू तो बुद्धू रह गया। भगवान किसके द्वारा शिक्षा देगा? जिनको निमित्त बनाया है। भगवान नहीं बोलता है, बहनें नहीं बोलती है, भगवान बोलता है। तो ये मत सोचिए कि ये दीदी बोल रही है, दीदी तो कुछ भी नहीं, दीदी तो पुतला है। बाबा ने दीदियों को निमित्त बनाया है, बाबा इन दीदियों के द्वारा कर। तो मम्मा ने बाबा को अपने सामने रखा, बाबा दिल से निकले हरदम बाबा, जीवन तुम्हें बना दिया, माली तुझे मेरा अनोखा। मम्मा सिवाय बाबा के किसी पर भी आकर्षित नहीं हुई। बाबा, बाबा के महाभक्त। मम्मा ने ये नहीं कहा ये कैसे होगा, बाबा ने कहा बच्ची जी बाबा। ये जो मम्मा ने नहीं कहा मैंने तो बाबा कभी ऐसा काम किया नहीं है, मुझे तो इसकी प्रैक्टिस नहीं है। नो, मम्मा की बुद्धि में था, कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है, परमात्मा कह रहा है। क्या परमात्मा को पता नहीं है कि मैंने काम पहले नहीं किया है? अगर वो कह रहा है तो बुद्धि भी देगा, मेरे द्वारा कर्तव्य कराएगा, इतना मुझे विश्वास है। मम्मा ने किसी कार्य को मना नहीं किया, जी बाबा, अभी बाबा, हाँ बाबा। आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बार एक पार्टी बाबा से विदाई ले रही थी, मम्मा बैठी थी वहां, सामान उनका पैक हुआ रखा हुआ है, टैक्सी आने वाली है। बाबा ने कहा बच्ची इनको साबूदाने का हलवा खिला दो। अब साबूदाना पहले भीगता है, फिर उनको घी में भूनो, जैसा भी है उसका हलवा बनता बाद में। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। ये जो मम्मा ने कहा बाबा ये तो इनकी टैक्सी आने वाली है और ये तो बैठे हुए हैं, ये तो इनका सामान पैक हुआ पड़ा, ये कैसे होगा? कुछ भी। मम्मा उठी, चली गई किचन में, साबूदाना भिगा ऊपर लग गए। जो मम्मा के साथ गृहिणी थी कहती है मम्मा किसके लिए बना रही हो? वो पार्टी तो जा रही है, टैक्सी आ गई, सामान लद गया, गई है। 2-3 बार आई, 2-3 बार उसने ये उनको इंफॉर्मेशन दी मम्मा को, मम्मा ने न दी। हलवा बना, पार्टी चली गई। मम्मा ने हलवा उठा के बाबा क्या देना, बाबा आप खाओ, आपके बच्चे खाएं, कोई भी खाए, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपना कर्तव्य बिना समय गंवाए कर दिया। आज कभी को भाई जिंदा है, बाबा ने जमुना प्रसाद को बोला बच्चे जाओ अभी बस स्टैंड पर वो होगी पार्टी, उनको दे रास्ते में खाए, कहीं नहीं खाए। वो जमुना प्रसाद वहां गया, बस अभी जा रही थी और कंडक्टर पीछे देख रहा था, क्योंकि उन दिनों में बस जो है 3-3 घंटे बाद चलती थी। तो कंडक्टर देख रहा था शायद कोई सवारी पीछे न रह गई हो, बेचारा बाद में दुखी होगा। तो उसने जमुना प्रसाद का हाथ देखा, उसने बस रोक ली और जमुना प्रसाद ने उनको काट लिया। तो उन्होंने जब स्टेशन पर आंखों में आंसू थे कि भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, इतना प्यार आप हमें करते हो, इतना प्यार करते हो, मम्मा के हाथों द्वारा हमें आपने ये, तो कितनी आत्माओं की
सेवा करे बाबा ने, कितना गुप्त और रहस्य समाया हुआ था, लेकिन मम्मा ने तो कभी मना नहीं किया। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, मुझे दादियों ने कहा कि तुम्हें ये रजौरी गार्डन का मकान बनाना चाहिए। इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता था। वो जमीन ऐसी थी, ना तो डीडीए के पास, ना कारपोरेशन के पास, नक्शा कौन पास करेगा? बाबा ने करवाया। मैं रात को 2 बजे उठता था, बाबा हे सृष्टि के रचयिता, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, सारे जगत के आप रचयिता हो, क्या आपका भवन नहीं बनेगा? ये तो बड़ी धर्मग्लानि है। मैं योग में आता था, किसी न किसी प्रकार से नक्शा पास हुआ, फिर बनने के बनाने की ड्यूटी भी मेरी लगी। तो मैंने कहा मैं किसी ठेकेदार से, क्यों ठेकेदार अपनी मर्जी से करता है, मैं हूं इंजीनियर, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहूंगा यह कुटाई करो, इसकी को करे नहीं करे, मैं क्या क्या करूंगा? मैं अपने हाथों में करूँ, मैं बना। आपको मैं क्या बताऊं? मैं इधर देख रहा हूं, बाबा को मिस्त्री चाहिए, पीछे से आवाज आती है, भाई साहब मैं देखता हूँ मिस्त्री घोड़ा उठाए हुए आ रहे, कहते कि मैं 15 साल पुराना मिस्त्री हूँ, मुझे मेरे पास काम नहीं है, जॉब दे दो। तो मम्मा के बुद्धि में हमेशा ये था, करण करामनहार बाबा है, मैं नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं। बाबा बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं। मम्मा एक एक आत्मा को विश्वास दिलाती, देखो किसने कहा, कौन पढ़ाता? जैसे माँ बच्चे को कान पकड़ती है, उसको उसकी खोपड़ी में भरती है, देख तेरे पिताजी कैसे। मम्मा ने एक एक आत्मा पर पूरा ध्यान दे करके उनको बाबा का एक अलौकिक बच्चा बनाया। सारे यज्ञ का, सारे डिपार्टमेंट की इंचार्ज थी, किसी भी डिपार्टमेंट में कभी नहीं होती थी। किचन में भी जाना, सफाई भी देखना, क्लासेस की ध्यान रखना। एक बार रात को मम्मा उठी, मम्मा तो रोज उठती थी, एक बार 3:45 बजे चक्कर लगाया, सब सोए पड़े, जैसे मम्मा गई दृष्टि दी तो मम्मा ने कहा तुम्हारे भक्तजन तुम्हारे लिए आरती उतार रहे हैं, तुम्हें रो रो के पुकार रहे हैं, हे माँ, हे माँ, हे माँ आओ, और तुम यहाँ सोए पड़े हो। तो मम्मा ने एक एक आत्मा को जागृत किया। मम्मा ने अपना, जैसे माँ घर को बनाने के लिए अपने कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, खुद नहीं खाती, कुछ नहीं करती, अपना घर चलाती है, मम्मा ने ऐसा ही किया। यज्ञ में जब ऐसी हालत थी, खाने को पूरा नहीं, मम्मा 2 दिन भूखी रही, किसी को बताया भी नहीं। अवगुणों का किसी का अवगुण चित्त में नहीं धरा। कोई जाता था, मम्मा ये फलाना ऐसा, ये ऐसा, मम्मा के रूप में अच्छा क्यों, उसमें कोई गुण है, जरा सोचो। मम्मा उसकी शिकायत सुनती, बाद में पहले कहते तुम ये बताओ उसमें गुण कौन सा, तो पहले उसके गुण को कहते, जब उसमें इतना गुण है, भगवान ने उसे सुना है। एक बार कोई जा रहा था, जूते की ठप 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 चप्पल की आवाज आ रही है, मम्मा ने बोला देखो ये धरती भी तुम्हें क्या कहेगी, तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हो। मम्मा ने खुद भी कर्तव्य किया, चलते जैसे हवा फरिश्ता चल रहा। मम्मा ने कभी भी बाबा को शिकायत नहीं की कि ये बहन ऐसी है, ये ऐसी है, मम्मा ने कभी नहीं कहा। मम्मा ने उसको प्यार से समझाया, उसको शिक्षा दी कि देखो भगवान ने आपको कोटि कोटि आत्माओं में से आपको भगवान ने चुना है, आप
कितनी महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, देव आत्मा हो। सारा जगत आपके दर्शन करने के लिए लालायित है, दर्शन करने के लिए प्यासा है। मम्मा ने एक एक को रियलाइज किया। बाबा की जो वाणी होती थी, मम्मा कहती थी ये सारी वाणी पहले मेरे लिए है, और उसका ज्ञान का बार बार मनन चिंतन करते। बाबा को कहने की जरूरत नहीं थी, हमें तो बाबा फिर भी कहते हैं बच्चे जैसे गाय दुबारी करती है तो तू भी ज्ञान का मम्मा खुद ही करो। इसलिए मम्मा को ज्ञान ज्ञानेश्वरी, योग योगेश्वरी कहते हैं। तब बाद में राजरवि आज मम्मा ने क्या कहा, अगर दुख आता है या तो मैं हूं या परमात्मा है, दोनों में जिम्मेदार कौन है दुख का? परमात्मा तो दुख देता नहीं है, वो तो दुख हटता है। तो दुख मेरे पास क्यों आया? ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। तो मम्मा बैठ करके एक एक को अलग से भी शिक्षा देती थी, और बाबा के आने से पहले भी उनके अंदर जो भी मम्मा को बल देना होता था, बल दिया। टीचर को क्या जीवन होनी चाहिए, अलग से उनका कितने मेहनत होनी चाहिए, स्टूडेंट के अंदर क्या मेहनत होनी चाहिए, क्या व्यक्तित्व होना चाहिए। मकान तो बन जाता है लेकिन उसकी सफेदी कौन करेगा? तो मम्मा ने एक एक आत्मा पे दृष्टि दे करके श्रेष्ठ भावनाओं से उनको थमाया, बहुत प्यार से चलाया। एक बार दास जानकी ने कहा दीदी मनमोहनी से कि मम्मा ना मैं नजदीक नहीं हूं। दीदी ने मनमोहनी दीदी ने मम्मा ने कहा जानकी मेरे साथ हो। अपन उनको साथ ही रख लिया, कमरे में मेरे साथ ही तो किसी को ये फील ना हो कि मैं इनके समीप नहीं। मम्मा ने इतना हमें प्यार दिया, एक एक की जीवन को देखा। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में ले करके देखती है, इसको कहीं कांटे तो नहीं चुभे हुए हैं, बच्चे जो घूमते कांटे लग जाते हैं, सिर में जुएं होती हैं। तो मम्मा ने भी एक एक बच्चे की कमियों को कहीं वर्णन नहीं किया, लेकिन उनकी कमियों को दूर किया। जहां भी यज्ञ में बड़ी परीक्षा होती थी, बाबा मम्मा को भेजते थे और वो परीक्षा से पार हो जाते। तपस्या शुरू में बहुत लोग गालियां देने आते थे, ये हो। मम्मा सबको बहनों को लेकर के कभी खड़े हो जाओ। आपने एक ऐसा फोटो देखा होगा कल वृक्ष में, तो सारी शक्तियां खड़ी हुई है, तो मम्मा आगे उसमें प्रदेश। मम्मा कहती शांति के वैनिश। हम कहते हैं ओम जो शांति अंतर्गुण शांति शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषधया शांति ब्रह्मा शांति पृथ्वी। उन्होंने मुंह से नहीं बोला, लेकिन शांति के प्रकम कहते थे लोग, तुम गूंगे हो, ये हो, जवाब नहीं देते हो, ठंडे होके चले। एक बार जब शुरू में कन्याएं निकली अमृतसर में, तो आपको तो पंजाब के लोग तो बड़े अक्खड़ होते हैं, दर्दे मरने वाले होते हैं। बहुत सी कन्याएं उनके परिवार वाले, देखो इनकी मम्मा ये हम जा करके ये करेंगे वो करेंगे। दादी चंद्रमणि ने कहा नहीं मम्मा चलेंगे, कोई मम्मा को हाथ न चला दे। मम्मा को सेकंड फ्लोर पे बिठाया, मम्मा बाबा की याद में। तो आखिर मम्मा को दादी चंद्रमणि ने कहा कि मम्मा ये मान नहीं रहे, क्या करें? कहा आने दो। मम्मा वहां जैसे वो सीढ़ी चढ़ रहे थे, उनको जैसे एसी की हवा आती है, ऐसे उनको शांति के प्रकंपन आने लगे, और वो ठंडे ठाकुर हुआ जैसे पत्थर के बुद्ध बन के खड़े। और वो कहते थे भाई इनको ये तपस्या बैठी है, इनको अगर डिस्टर्ब करोगे जन्म जन्म के पाप लगेगा, पाप नहीं धो पाओगे। जैसे दबे पाप नीचे आ गए कि इनकी मां।
तभी तो कहा ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तेरे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अरे आपको मैं क्या बताऊं, बाप दादा मम्मा के आगे वो प्यार की दृष्टि से, तू जब मैं एक बार घूमने गए जगदीश भाई कहते हैं, मम्मा वहां पर भी यज्ञ की रखवाली के लिए कोई चौकीदार तो चाहिए ना, तो जगदीश भाई कहते हैं, तुम्हें बच्चे माँ की आरती आती है? उसको आरती नहीं थी, टूटे अपने आरती उतार रखा, मम्मा की आरती उतारो। मम्मा बाबा मम्मा की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। आपको मैं बुक पे आज बात बताता हूं, हम लोग जब जाते थे यज्ञ में, पीछे का मधुबन में पांडव भवन में एक पीछे का गेट है, पीछे के गेट के बाहर एक पेड़ है, बाबा उस पेड़ तक आते थे हमको सीओ करे हो, अच्छा बच्चे मम्मा को स्टेशन तक आते थे, आबू रोड सीओ करने आते थे। बताओ, स्वयं भगवान भाग्य विधाता इतनी मम्मा ने अपने योग बल से, अपनी धारणाओं से बाबा को भी दिल में जगह बने जीत लिया। क्यों कहते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा सरस्वती पर फिदा हुआ? आप पढ़ो शास्त्र, उसमें फिदा होने का मतलब ये नहीं कि उसके रूप रंग पर, लेकिन उसके कर्तव्य पर, उसके जीवन पर ब्रह्मा भी कुर्बान गए। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा, बच्चे जाओ योग में बैठो, अगर तुम योग नहीं लगाओगे मैं समझूंगा मेरे बच्चों का योग ही कम है, मम्मा अगर नहीं आई तो मम्मा को आना पड़ेगा। कोई आवाज नहीं होने दी, अम्मा किया। सवेरे कफन भी मंगवा रहा है, लकड़ियां भी शमशान में भेज रहा है, अर्थी भी बनवा रहा है, मम्मा के रथ को भी धुलवा रहा है। कहता नहीं बच्चे, आत्माएं कई आत्माएं चिता पर से भी उठ के आ जाती है, मम्मा को आना पड़ेगा, ये सृष्टि का लाभ नहीं है, शिव शक्तियों का नाम है बच्चे, मम्मा को आना पड़ेगा, मम्मा को तो अंत तक रहना। तुमको एक सेकंड भी अपनी बुद्धि को नहीं तोड़ना। बाबा ने योग में रखा, खुद कंधा दिया और फिर संदेश पुत्रियों को कहा, उसे जाने से पहले बाबा को बोलो, ये ब्रह्मा कह रहा है, ये आपका बच्चा कह रहा है कि 6 कन्याओं को ले लो, इनकी मृत्यु स्वीकार है, लेकिन मम्मा को भेजो। बाबा, ये बाबा का राइट हैंड है, सारा यज्ञ तो मम्मा संभालती है, एक एक का ध्यान देना। कोई भी शिकायत होती थी बाबा के साथ नहीं जाते थे। एक बार दादी ध्यानी देखती है, किचन की इंचार्ज थी, मम्मा को कहती है, मम्मा आज लंच कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं है। मम्मा ने एक शब्द बोला, 10 बजे। ध्यानी दादी समझ गई, मम्मा की लौकी ऑफिस थी, समझ गई कि 10 बजे कोई पोस्ट आ रही है, तो 10 बजे डाकिया आया। 1953 की बात है, 52 की बात है। उस समय पर एक टीचर की तनख्वाह 8 रुपए होती थी। मालूम है आप लोगों को? मेरे जीवन की क्या बातें हैं। एक पोस्टमैन की तनख्वाह 6 रुपए महीना, हेडमास्टर की तनख्वाह 10 रुपए महीना। उस समय पर पता क्या होता? 32 रुपए 30 रुपए तोला सोना मिलता था, और 54 58 चांदी की सिक्के थे, पीतल तांबे के नहीं थे। 1 रुपया जो आज पूछते भी हो, कोई 1 रुपया मिलता हो, वो चांदी का, चांदी के सिक्के थे। तो लेटर में से लिफाफे में से 200 रुपए में, 200 रुपए कितनी बड़ी बात। उसी समय गए, सब्जी रहे, 200 आदमी 300 आदमी थे, सब्जी काटी, मिलों में सब्जी करके सब्जी बनाओ।
गेहूं छाना पिस गया, पूरा लंच के टाइम पर लंच हुआ। बाबा ने कहा भगवान के बच्चे कभी भूखे नहीं रहते। इसके पीछे कौन था? कौन था? बाबा कहते तुम शक्तियां। बाबा ने शक्तियों को, बहनों को बहुत मान दिया और उसकी प्रमुख थी मम्मा। मम्मा ने कहा कि बाबा ने हमें कंधे पर ये बीमारी दी है, हमारा कंधा हमेशा मजबूत रहे, तो बाबा ने कहा बच्चे योग में। मम्मा एक एक बच्चे पर पूरा अटेंशन देकर के कहती थी मेरे इस स्कूल का एक एक बच्चा, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, मेरी बीमारी है। जैसे टीचर सोचता है इस स्कूल में मैं एग्जाम दिलवा रहा हूँ, 25 स्टूडेंट है, 25 के 25 फर्स्ट डिवीजन में आने चाहिए, उसके पीछे किसकी मेहनत होती है? तो मम्मा ने इतनी मेहनत की जो आज इतना बड़ा यज्ञ चला है। सारे मम्मा के बनाए हुए ही असूल है ये जो टीचर ट्रेनिंग करने जाती है। मम्मा ने एक एक धारणा की बात बताई, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, खड़ा कैसे होना है, थूकना कैसे है, छींकना कैसे है। शुरू में मैं गया, मैं रोटी से पानी खा नहीं, अरे तुम देव तो देवता तुम ऐसे पानी पीते हैं, तुम्हारा दर्शन कुछ भक्ति दान करेगा, क्योंकि मेरे ईश्वर ऐसे पानी पी रहे, अच्छा लगेगा? हमने गिरा बड़े आराम से। तो ये कर्म किसने सिखाए? मम्मा निमित्त, जिसे सारा संसार मां जगदम्बे काली तू है खप्पर वाली, तेरी आरती उतारे सारे। तो मम्मा ने हमको एक आदर्श जीवन जीने का एक कला सिखाई। इसलिए सारे स्कूलों में पहले सरस्वती की पूजा होती है। ज्ञान की गहराइयों में जाओ, जब तक ज्ञान स्वरूप नहीं बनोगे, समझदार नहीं बनोगे, तब तक आप अपनी परेशानियों को दूर नहीं कर सकते। ज्ञान स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही शक्ति स्वरूप है। कभी इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज इज लाइट, माइट, वर्च्यू एंड पावर। नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल तब बनता है फ्रूटफुल, फिर बनता है ब्लिसफुल। जब तक ज्ञान नहीं होगा शक्ति नहीं है। ज्ञान गदा है, ज्ञान अंजन है, ज्ञान तलवार है। तो मम्मा ने कहा ये कौन कह रहा है? इस साधारण चट्टान के द्वारा कौन कह रहा है? स्वयं ईश्वर, पारब्रह्म परमेश्वर, भगवान को भी मुक्त ही का अति साधारण रूप में। गीता में लिखा हुआ है अर्जुन कोटों में कोई मुझे पहचानता है, कोई, और उन कोई में भी कोई होता है जो मेरे से पूरी प्राप्तियों को पूरा प्राप्त करता है। जैसे माता है क्या करती है, 1 किलो दूध है, इसका मक्खन निकालू, मैं 9 चटा निकालती हूँ। तो क्या है तू कैसे निकालती है? मेरा तो 6 चटा से फालतू निकलता है। इधर मैं बताती हूँ, ऐसे जमा, ऐसे इसको बिलो, देखो 9 चटा निकलता नहीं। तो मम्मा ने हम आत्माओं को ऐसा ज्ञान स्वरूप बनाया। बिना ज्ञान के आनंद नहीं आता, बिना ज्ञान के सुख नहीं मिलता, बिना ज्ञान के पवित्रता नहीं आती, बिना ज्ञान के स्नेह नहीं होता। तो मम्मा ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, धारणा की मूर्ति, सेवा की मूर्ति, त्याग मूर्ति। मम्मा ने पढ़ाई बोल के नहीं पढ़ाई, कर्म में लाके। तभी वो कहते ना तेरे शब्द कानों में गूंजते, कमरे में हमसे कहे, कमरे में हमसे कहे।
मीठे मीठे बच्चे का ना आपका ही काम था, गरीब निवाज बाबा आपका ही नाम था। तो मम्मा ने प्रैक्टिकली ये मेरी टीचर अभी जिंदा करके पूछो, फोन करके चंद्रिका बहन को फोन करके पूछ लो, उसने मुझे बताया कि मम्मा 4 दिन के लिए जम्मू सेवा केंद्र पे आई। कहती है विद्यासागर भाई तुझे क्या बताऊं, जब मम्मा को हमने टैक्सी में विदा किया ऐसा लगता था आत्मा चली गई, देह रह गई है, मतलब सारी खुशियां चली गई हैं, आनंद चला गया है, सुख चला गया और हम भोगुबल यहाँ बैठे हैं। ये उनसे मैंने कहा, आप फोन करके पूछ लेना। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है ना, अंधेरा हो जाता है, तो मम्मा की वो जीवन थी जहां बैठती थी, खुशियां, आनंद, सुख की लहरें आती थी। आप मम्मा के सामने जाएंगे तो प्रश्न पूछ ले, अभी आप नजदीक पहुंचे, आपको प्रश्न का उत्तर स्वयं भी मिल गया, मम्मा से पूछने की जरूरत ही नहीं। बताओ, आप पूछ रहे हैं मम्मा कैसे करूं, आप अभी यहां पहुंचे हो और जैसे आपको खुशी आपकी बुद्धि में आ गया ऐसे करो, क्यों मम्मा से पूछने क्या जरूरत है, ऐसे करो। चोर चोरी करने के लिए आया, आपके सामने आया, नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा, कांपने लग गया। तो आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जो कोई ऐसा दुष्ट आत्मा सामने खड़ी ना हो सके, तो मम्मा का ऐसा व्यक्तित्व, मम्मा के सामने को बोल नहीं सकता, अश्रुधारा बहती थी, चरणों में गिरते थे। मम्मा के बाद को तलवार थी क्या, या मिसाइल की तोप थी क्या, ईश्वरीय रूहानियत की तोप थी, तभी तो ये यज्ञ चला। ब्रह्मा बाबा ने, बाप दादा ने शिक्षा दी, उस शिक्षा को प्रैक्टिकल स्वरूप में मम्मा ने ला करके दिखाया। इट मेड वेरी कन्वीनियंट, इजी फॉर अस। जैसे मान लो यहाँ पर एक छलांग लगानी है, कहा भी छलांग लगाओ, अच्छा एक ने छलांग लगाई, दूसरे को ताकत है ये छलांग लगा, मैं क्यों लगाऊं, दो ने लगाई, तीसरा कदम मैं भी लगाऊंगा। मम्मा ने करके दिखाया, दूसरे के लिए बहुत इजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया, कंफर्टेबल हो गया। तो बताओ आप ऐसे हो, मैं पूछता हूं आपसे, आपको देख करके किसी से कहा मैं भी ऐसे ही बनूंगा, मैं ऐसे बनूंगी, तो मम्मा का व्यक्तित्व, मम्मा के आचार विचार व्यवहार ऐसा। मम्मा को कहना नहीं पड़ता लाइट हाउस लाइट, उनके लाइट के प्रकंपन निकलते थे। मम्मा मालवीनगर में आई, मैं मम्मा के साथ बैठा, बातचीत की, मैंने कहा मम्मा, अभी मैं 3 महीने का बच्चा था, मम्मा आप सबसे बोल भी देती हो, तो मेरे को नहीं लोगी बोल, तो मैं मम्मा से निपट गया। आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, सारा दिन मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर ही नहीं है, मेरा शरीर गुब्बारे का आसमान में घूम रहा। ये मैं आज आपको प्रैक्टिकल इस गद्दी पर बैठ के बता रहा हूं। माय बॉडी हैज बिकम जैसे बैलून और उड़ रहा है, धरती पर ही नहीं हूं। जैसे मां ने सारी पॉइजन ही बाहर निकाल दी हो, सारा दिया भी मां ने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मम्मा आप बोल रहे हो, मैं क्या मुझे नहीं होगी, मम्मा कह रहे हो, मैं वैसे ही निपट गया। कहा ना पारस लोहे को छूता है तो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। तो ये मम्मा का प्रैक्टिकल मैं अपनी बता। शराब पीता फिर चढ़ के बोलता है इसे पी हुई है, तो आपको रूहानियत को पिए बैठे हो। बाबा नानक ने कहा भांग धतूरा चरस उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो ये किसकी बातें हैं, ये हमारी, हम भगवान के लाल बैठे हैं,
प्रभु के लाल बैठे हैं, बोलो प्रभु के लालो, तुम तो प्रभु के रचना हो और तुम मनुष्यों की रचना, आप तो परमात्मा की स्वयं रचना हो, तो प्रभु की रचना क्या होगी? दुनिया कहती है तेरी जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचना कैसे हो? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सन शोध फादर। तो मम्मा ने पहले दिन ही प्रतिज्ञा की, बाबा मैं बन के दिखाऊंगा, और उन्होंने बन के दिखाया। मम्मा की ड्यूटी में पैर कोई नहीं डाल सकता था। एक बार ये दीदी मोहिनी है ना, जो न्यूयॉर्क में बैठी है, ये मेरी टीचर थी। हम क्लास में बैठे थे, मम्मा ने शरीर छोड़ा। कहती भाई ये इतने गम में आ गए, इतने जैसे इनकी फूंक ही निकल गई, हवा निकल गई। कहते कोई ऐसी बात बताओ जो हम इस दुख से बाहर आ जाए, क्या करें? तो सबने हाथ खड़ा किया, बताया, भाई तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया। बाद में मैंने खड़ा किया, कहते हाँ। मैंने कहा मम्मा को मम्मा किसने बनाया? वो तो बैठा ना, अभी पिताजी ने ब्रह्मा को बैठे है ना, तो काय को गिड़गिड़ा रही हो? कहते हाँ ये बात ठीक है। हम मम्मा अगर मम्मा को बनाने वाला कौन बैठा है? वो तो भी बैठा है ना। मेरे अंग संग चलते बाबा, जैसे बारिश वो हवा में नीर बरसता है। तो क्यों नहीं समझते हो? मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। अगर तुम बाप दादा ने कहा बच्चे तुम्हारा योग नहीं लगता, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल से कहो मेरा, दिल से कहो। जितनी दिल की आवाज होगी ना, देखो आप लोग माताएं हो, आपने बच्चों को जन्म दिया है, तुम्हारी उनकी बात मैं नहीं करता। अब ये बताओ, जब आपका बच्चा छोटा सा था, कहीं रोता था, बिलक बिलक के माँ के थनों में से दूध झड़ता है, बताओ यहाँ माता बैठी हो तो होता है कि नहीं? तो जब तुम इतना प्यार से बाबा को बुलाओगे तो बाबा के थनों में से दूध नहीं छलकेगा? बड़ी साधारण बात है। बच्चा बिलक बिलक के रोड़ा छोटा, और माँ दूध पिलाने वाली तो दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही शिव बाबा के अगर दूध निकालना है ना थनों में से, उसको प्यार से, जितना प्यार से, जितना प्यार से, जितना प्यार से, तो मीठा नहीं, कुछ और मीठा, दिल का सहारा। तो मम्मा ने एक सबक सीख लिया, बाबा का प्यार। मम्मा ने किसी और को आंखों में बसने का स्थान ही नहीं दिया। रंग में तेरे रंग गिरकर छोड़ दिया है, हो गए तेरे नाम की लेके एक मंत्र, मेरी मैं तो प्रेम दी। तो मम्मा की जीवन ने हमें सिखाया, उसी जीवन से ही आज मुझे 59 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं ज्ञान में चलते हुए। मम्मा बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। सभी लोगों से दिल से तेरी मोहब्बत हरगिज़ ये कम न होगी। तुझको हम तुझ पर मर मिटेंगे, तुझको भी खबर ना होगी, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। और सुन ले, आए हैं घर पे तेरे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, वादा करेंगे पूरा आखिर तेरी गली में। तो मम्मा ने ये प्रैक्टिकल किया। उन दिनों गीत होता था, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे,
मुझे दुनिया वालों से क्या काम, ये मम्मा के जीवन से। किसी को शिक्षा देने से पहले आप वही करना शुरू कर दो। मैं कल सुना रहा था, कल मेरा प्रोग्राम था फूट उर्दू में। वो कहते हैं कि एक सन्यासी के पास एक अम्मा गई जिसका बेटा गुड़ खाता था। उसने कहा, महात्मा जी कुछ शिक्षा दे दो, ये गुड़ खाना बंद कर दे। कहा अम्मा 10 दिन के बाद आई। 10 दिन के बाद अपने बेटे को लेके गए। कहता भाई देखो बच्चे, तुम्हें गुड़ नहीं खाना। कहा ओके। उस बच्चे ने कहा ओके। अम्मा कहती है तूने यही बात कहनी थी 10 दिन पहले, कहते मैं इतनी दूर से आई हूं धूप में। कहा उस दिन मैंने खुद ही गुड़ खाया हुआ था, तो उसको क्या करूं। तो मम्मा ने प्रैक्टिकल धारणा करके हमें ज्ञान दिया, तो वो हमारे दिल में, दिमाग में, नैनों में बस गया। तो ऐसे बाबा को अपने नैनों में संभालो, फिर दृष्टि दिल में तुझे छुपा लो और आंखें बंद कर लो। इतनी ताकत है आपकी, इतना आपका लोक मजबूत है, ताला इतना है कि आंखों में भगवान छुपा लो। देखो तुम मुझे भुला ना पाओगे करके। तो ये मम्मा में इतनी एनर्जी हो गए बाबा के हम हम गाते हैं, खुश हो जाते हैं, डांस करते हैं, रॉक करते हैं, मम्मा की प्रैक्टिकल में। शुरू में मम्मा आई, रानी बहन है मुजफ्फरपुर की, आपने देखा होगा, मोटी हो गई। और इसका मामा था सरदार जी। कमला नगर में क्लास करता था। कहा मम्मा जैसे स्टेशन से उतरेगी जिस डिब्बे से, मैं गलीचा बिठा दूंगा। उनसे कार तक पूरे प्लेटफॉर्म से जहाँ मम्मा उतरी पूरे गलीचे बिठवाए और वहां तक के कार। मैं इसके पैर नीचे नहीं लगूंगा। किसने कहा था? क्या ब्रह्मा बाबा ने चिट्ठी लिखी थी? ऊपर हो रहा। कहा बच्ची पानी नहीं है, मैं तेरे लिए पहले बकेट में पानी लेके घूम रहा हूं। इसलिए बाबा बहुत भोला, बहुत भोला है। भोले को अपनी जेब में बांध करो, भोला बन जाता, चालाक नहीं बनता। इसलिए भोलों का भगवान कहा जाता है। अब एक भोला नाथ है। तो मम्मा ने अपने जीवन से हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसलिए सरस्वती, जगदम्बा, अनेकों नाम, काली, दुर्गा, भवानी। तो हम उसका क्या है? हम भी तो शेर का बच्चा शेर होता है ना, या गीता रोम भी होते हैं। मम्मा आज के दिन हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आप समान बन के दिखाएंगे। यही हमारी शक्ति है। यही हमारी, जैसे आपने बाबा को अपने दिल में समाया, बाबा की शिक्षाओं को समाया। बाबा, मम्मा, हम आपके हैं, आपके हैं, आपके। ओके, ओम शांति।